ग्रीनलैंड का तनाजा यूरोप और अमेरिका में ठन गई। सदर ट्रंप की धमकी के बाद यूरोपीय यूनियन का बड़ा फैसला, अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे की मंजूरी मुअत्तल कर दी। यूरोपीय तिजारती कमेटी के चेयरमैन के मुताबिक खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को खतरा है, ऐसे में ताल्लुकात कायम नहीं रह सकते। अमेरिका के साथ मुआहदा मुअत्तल करने के सिवा कोई चारा नहीं। जब तक अमेरिका महाजराई के बजाय ताउन का रास्ता नहीं अपनाता, मुआहदा मुअत्तल रहेगा। जुलाई में यूरोप और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पाया था, जिसकी मंजूरी यूरोपीय पार्लियामेंट ने दी थी। तो आपको अपडेट करें कि ग्रीनलैंड का तनाजा यूरोप और अमेरिका में ठन गई है। सदर ट्रंप की धमकी के बाद यूरोपीय यूनियन का बड़ा फैसला सामने आया है। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे की मंजूरी मुअत्तल कर दी गई है। यूरोपीय तिजारती कमेटी के चेयरमैन के मुताबिक खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को खतरा है, ऐसे में ताल्लुकात कायम नहीं किए जा सकते। अमेरिका के साथ मुआहदा मुअत्तल करने के सिवा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। जब तक अमेरिका महाजराई के बजाय ताउन का रास्ता नहीं अपनाता, ये मुआहदा मुअत्तल रहेगा। याद रहे कि जुलाई में यूरोप और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पाया था, जिसकी मंजूरी यूरोपीय पार्लियामेंट ने दी थी। अभी आपको बताएं कि इससे पहले अमेरिकी सदर ने आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब में कहा था, ग्रीनलैंड हर हाल में चाहिए, हां करोगे तो खुशी होगी, ना करोगे तो याद रहेगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड की मलकियत को अमेरिकी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दिया। So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. It is therefore a core national security interest of the United States of America, and in fact, it's been our policy for hundreds of years to prevent outside threats from entering our. It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. आगे बढ़ेंगे। गजा में पायदार अमन और तामीर नौ, पाकिस्तान भी आलमी ताकतों के शाना बिशाना। पाकिस्तान ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली है। सदर ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को शामिल होने की दावत दी थी। तुर्की, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, इंडोनेशिया, यूएई, बहरीन, उर्दन ने भी गजा अमन बोर्ड में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। सदर ट्रंप की जानिब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर है, जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें कि गजा में पायदार अमन और तमीर नौ का मामला है। पाकिस्तान भी आलमी ताकतों के शाना बिशाना है। पाकिस्तान ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली। गजा में देरपा अमन और तामीर नौ का मिशन, मुस्लिम और अरब ममालिक पेश पेश। पाकिस्तान ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली। सदर ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी थी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, गजा की तामीर नौ के लिए अमन मंसूबे में शमूलियत का फैसला किया है। पाकिस्तान आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सरगर्म है, जिसका दारुल खिलाफा अल कुद्स होगा। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान के मुताबिक अमन बोर्ड में शामिल होने का फैसला गजा अमन प्लान और सलामती कौंसिल की करारदाद को अमली तौर पर नाफिज करने की कोशिशों का हिस्सा है। तुर्किया ने भी आलमी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी। हर मुल्क अपने कानून के मुताबिक शमूलियत की दस्तावेजात पर दस्तखत करेगा। सदर ट्रंप की जानिब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ के मुताबिक 20 से 25 आलमी रहनुमा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर चुके हैं। डेवोस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिस्री हम मंसब अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात की। गजा की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र की जानिब से गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि मिस्र के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, हमारे पास बहुत से शानदार लोग हैं जो अमन बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। मिस्री सदर ने कहा, सदर ट्रंप के अमन बोर्ड का हिस्सा बनकर बहुत खुशी है। आपको बताएंगे इस सानह गुल प्लाजा से मुतालिक अपडेट ये है कि इस सानह में 50 से ज्यादा जिंदगियों के चिराग गुल हो गए हैं और मेज़नाइन की दुकान से 20 से 25 अफराद की बाकियात मिल गई हैं। मजीद 5 लाशों की शनाख्त के बाद तादाद इस वक्त 16 हो चुकी है। बिछड़ने वालों के अहले खाना को चैन है ना ही करार। कराची की फिजा बददस्तूर सोगवार है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नमूने हासिल कर लिए हैं। बज़ाहिर किसी तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। मोनस अहमद रिपोर्ट करेंगे। सारी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी, 98 से गुल प्लाजा में थे,
गुल प्लाजा ही खत्म हो गया, आज गुल प्लाजा का नाम ही नहीं। वो दुकानें जहां सामान मिला करता था, आज लाशें मिल रही हैं। किसी दुकान से 14 बॉडीज तो कहीं पर सितम ये कि सिर्फ बाकियात। एक कयामत खेज आग कई अलमनाक दास्तानें छोड़ गई। राख बना गुल प्लाजा अब सिर्फ लाशें उगल रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान दिल दहला देने वाले इंकशाफ सामने आ रहे हैं। मेज़नाइन फ्लोर की दुकान से इंसानी औज़ा मिले हैं, जहां सिर्फ एक क्रॉकरी शॉप में 20 से 25 अफराद की बाकियात थीं। हफ्ते की रात जब ये अलमनाक वाकया हुआ तो इन लोगों की आखिरी लोकेशन भी इसी जगह से आई थी। डेड बॉडीज आप काउंटिंग तभी मैं कभी लगा सकता हूँ कि जब कोई सालिम मिले। सालिम तो डेड बॉडीज नहीं है, बॉडीज जो है वो स्कैटर्ड है। हड्डियां तक भी सलामत नहीं। लाशें इस कदर जल चुकी हैं कि डीएनए करना मुमकिन नहीं रहा। डॉक्टर्स जो पुलिस सर्जन की टीम है वो पूरी उसको देखती है कि ये एक बॉडी के पीसेस हैं या 2 के हैं या 3 हैं। उसके बाद सर्टन करने के बाद फिर उनको अलग किया जाता है और उसके बाद जो सैंपल बेस्ट सैंपल्स होते हैं उनको लिया जाता है ताकि डीएनए एक्सट्रैक्ट हो सके। गुल प्लाजा के कुछ हिस्से मखदूश करार देकर इमारत को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जिनके प्यारों को अब तक कुछ पता ना चल सका, उन पर एक एक लम्हा सदी बनकर गुजर रहा है। कराची पुलिस ने आतिशज़दगी के इस हौलनाक वाक़े में तखरीबकारी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अभी तक कोई ऐसा शवाहिद नहीं मिले, कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है, लेकिन चूँकि ये असल हालत में है तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ से कुछ सैंपल ले लें ताकि हम उसका जो है एनालिसिस कर सकें। ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है हमारे नोटिस में और जो भी बात थी जो साहब बता रहे हैं कि इसमें कोई हकीकत नहीं है और ये गलत है। तखरीबकारी दहशतगर्दी ना सही, लेकिन इस मुजरिमाना नाअहली का हिसाब कौन देगा, जहां 37 घंटों तक आग लगी रही और जिंदगियां जलती रहीं, मगर भड़कते शोले बुझाने और फैलने से बचाने में इंतजामी लापरवाही, तरबियत और आलात का फुकदान था। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ मुनिस अहमद, समा, कराची। सानेहा पर सानेहा। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन के दौरान बाकियात को उठाने के दौरान एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इंसानी अज़ा खराब होने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी वजह से डीएनए में भी मजीद मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इस वक्त गुल प्लाजा और रिम्पा प्लाजा की पार्किंग के दरमियान जैक और लोहे के राड लगाकर अंदर जाने का रास्ता भी बनाया जा रहा है। तमाम तर मामलात पर ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं शाहनवाज अली से। जी शाहनवाज। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं गुल प्लाजा के फ्रंट साइड पर मौजूद हूँ। जब बिल्डिंग जो मुनहदिम हुई थी गुल प्लाजा की, तो वो जो मलबा था वो उस जानिब आके रिम्पा प्लाजा की जानिब गिरा था। मेरे कैमरामैन आतिफ आपको दिखाएंगे कि एसबीसी की टीम की जानिब से जो है आज यहाँ पर कुछ जैक और रॉड्स लगा के जो है इस जगह को सपोर्ट देने की कोशिश की गई है। सर्च ऑपरेशन जो है आज सुबह से ही चल रहा है और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो सैंपल्स उठाने की कोशिश की जा रही है वो ज़ाया होने का इंकशाफ हुआ है, क्योंकि कई जो ऐसे सैंपल्स थे जिनको उठाया गया, हड्डियां उठाई गई, तो वो जो है एक प्लास्टिक के बैग में नहीं रखी गई बल्कि एक मामूली से कपड़े के बैग में डाली गई। जब वो लैब पहुंची और जहां से मुंतकिल हुई तो इंकशाफ हुआ कि उनके अंदर से डीएनए ख़राब हो चुका है। अब इस वाक़े का फौरी नोटिस जो है डीसी साउथ की जानिब से लिया गया और सिंथेटिक बैग्स जो है फराहम किए गए हैं और बॉक्सेस फराहम किए हैं प्लास्टिक के। अब ये सैंपल्स जो है इन बॉक्सेस के अंदर रखकर जो है यहाँ से मुंतकिल किए जा रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया। सानेहा गुल प्लाजा में लापता अफराद के अहले खाना बेबसी की तस्वीर बन चुके हैं। पैसा नहीं, बेटा चाहिए। 14 साल के फैजान और 20 साल के अबरार की माएँ शिद्दत गम से निढाल हैं। 16 साल का था फैजान मेरा, अभी तो लगा था 1 महीना हुआ था उसको। भाई कोई तो सबूत दे दे हमें, हमारे दिल को तसल्ली हो जाए। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, अगर हुकूमत कुछ करती तो हमारे बच्चे हमारे पास होते। आखिरी टाइम पे राब्ता हुआ था 11 बजे बच्चे से, कह रहे थे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आग लगी हुई बहुत शदीद किस्म की। देगी हुकूमत मुझे मेरी औलाद ला के देगी, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी औलाद चाहिए।
मैं गरीब हो रहा हूँ तो मेरा किराए का मकान है, कुछ सिलाइयाँ करती हूँ, मेरी 2 जवान मेरे घर में बच्चियाँ बैठी है, मैं किसको बोलूंगी? अब मेरा तो सहारा खत्म हो गया। आतिशज़दगी से मुतासरा गुल प्लाजा के चौकीदारों से तफ्तीश मुकम्मल। चौकीदारों ने बताया कि प्लाजा से बाहर जाने के लिए 13 रास्ते थे, 11 रास्ते 10 बजे बंद कर दिए गए। वीकेंड के बाद सिर्फ 2 रास्ते खुले रखे गए। आग लगने की इतला के बावजूद दरवाजे क्यों नहीं खोले गए और गफलत क्यों बरती गई? पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। हुकाम के मुताबिक अगर गफलत साबित हुई तो इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर का इलाका बेकेवाल गांव, जहां पर 8 साल की बच्ची पर शेर ने हमला कर दिया है। मुतासरा बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और महकमा वाइल्ड लाइफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे उमर याकूब ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, बच्ची की हालत कैसी है अब? जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका है बेकेवाल पिंड। वहां पर एक पालतू शेर ने एक 8 साल की बच्ची, जिसका नाम राबिया बताया जा रहा है, उस पर हमला किया, जिससे बच्ची के गर्दन पे, उसके बाजू पे और एक और जिस्म के जहां पर जो पंजे लगे हैं और उसको जख्म आए हैं, उसे तिब्बी इमदाद के लिए पहले शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया, जहां पर उसको लाया गया और अभी उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत खतरे से बाहर है, जबकि जो शेर के मालिक थे वो 2 भाई हैं, एक का नाम बिलावल है, दूसरा का नाम शुजात है। पुलिस का ये कहना है कि वो अकबरी मंडी के रहने वाले थे। वो अकबरी मंडी से इस शेर को बेकेवाल पिंड लाए थे। जब वो उसको रिक्शे से उतार रहे थे तो शेर ने बच्ची पर हमला कर दिया। पुलिस का ये भी बताना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी छापे मारे जा रहे हैं। तो उमर, इत्तलात तो ये कोई पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, तो क्या कोई वार्निंग नहीं दी गई? चूंकि ये पालतू शेर था तो जो इसके मालिकान है उससे कोई बातचीत नहीं की गई? जी देखिए, ये जो शेर है ये उस शेर के मालकान के मुताबिक या उस इलाके के लोगों के मुताबिक उनका पालतू था, लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ ने उन्हें लाइसेंस दिया है या नहीं इस बात की तस्दीक अभी नहीं हुई। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस भी मौजूद है, जो मिल के मुश्तरका कार्रवाई कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारी है। अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद इस बात की तस्दीक होगी कि उनके पास कोई लाइसेंस था शेर रखने का या नहीं। बहरहाल पुलिस का ये कहना है कि अकबरी मंडी ही उस शेर को वो वापस ले गए, जहाँ पर पुलिस उनकी गिरफ्तारी मार रही है और शेर को भी उन्होंने पकड़ना है ताकि महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले किया जा सके। और वो दोनों भाई जिन्होंने शेर को पाला हुआ था और जो रिहायशी इलाका है वहां पर लेके जा रहे थे, तो वहां पर ले जाने पर उसके खिलाफ भी उन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, उमर हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मामले पर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। लाहौर के इलाके बेकेवाल गांव में 8 साल की बच्ची पर शेर ने हमला कर दिया है। मुतासरा बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।